सभी को नमस्कार। मेरा नाम पुनीत पांडे है। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक गोंडा में कर्मशाला अधीक्षक हूँ। सीडीटीपी योजना के अंतर्गत पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से भुगतान तथा बैंक में आ रही विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु इस वीडियो को बनाया जा रहा है। आशा है कि आप सभी को इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और मैं शुरुआत से लेके आखिरी तक के सारे स्टेप कैसे कैसे लॉगिन करना है और कैसे भुगतान की प्रक्रिया करनी है, ये सब मैं आपको शेयर करता रहता हूँ। तो सबसे पहले जो डायरेक्टरेट से हमारे पास में मेल आई थी, जिस पर एक संस्था के नाम पर यूजर आईडी और पासवर्ड बना था, UPGN000 समथिंग करके, और उसका पासवर्ड था। सबसे पहले हमें उसको लॉगिन करना है। इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हमको इसके मास्टर सेक्शन में जाना है। ध्यान रखें कि सारे सेक्शन आपके बाएं हाथ की तरफ स्क्रीन पर दिखेंगे। मास्टर में जाना है। मास्टर पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आएगा यूजर्स। यूजर पे क्लिक करेंगे तो आगे आएगा ऐड न्यू। ऐड न्यू यूजर करके आएगा। आप ऐड न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे तो यहां पर एक नया पेज खुल करके आ जाएगा और इस पेज में वो पूछेगा सबसे पहले कि आपको किस यूजर को क्रिएट करना है। डेटा ऑपरेटर को या फिर डेटा अप्रूवर को या फिर डेटा एडमिन को। ये तीन ऑप्शन आपसे पूछेगा। तो आप सबसे पहले डेटा ऑपरेटर की आईडी क्रिएट करेंगे, जैसा मैंने किया है। आईडी बनाने के लिए डेटा ऑपरेटर को डीओ से हमने कर दिया कैपिटल में, और संस्था का नाम मान लीजिए हमारा है जीपीजी, ऐसा कर दिया, और संस्था का कोड लगा दिया समथिंग। तो उससे हो जाएगा कि न्यूमेरिक भी हो जाएगा, स्मॉल लेटर भी हो जाएगा, कैपिटल लेटर भी हो जाएगा। अब आपको इसका पासवर्ड बनाना है तो वो आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। बस इसमें ध्यान रखना है कि कोई एक स्पेशल कैरेक्टर लगेगा पासवर्ड में। पासवर्ड में कुछ भी आप बना करके @ या हैश या कुछ भी लगा के, तो ये डेटा ऑपरेटर की आईडी बन जाएगी। इसको हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। इसी तरीके से डेटा अप्रूवर की बनानी है तो डेटा अप्रूवर बनाने के लिए हम DA संस्था का नाम डाल देंगे स्मॉल में, और संस्था कोड, और जो भी हमको इसका पासवर्ड बनाना है, फिर इसको सेव कर लेंगे। इसी तरीके से डेटा एडमिन का, तो आप DAM करके बना सकते हैं या जो भी आप बना सकते हैं, ये बना के और इसका पासवर्ड बना लेंगे स्पेशल कैरेक्टर के साथ में, और उसको सेव कर देंगे। तो जब आप इसको सेव कर देंगे, फिर जो ये यूजर आईडी थी UPGN, इसका काम खत्म हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो हमारी एडमिन की लॉगिन है, एडमिन लॉगिन, उसका यूजर आईडी और पासवर्ड हमको बनाना है। वो बन चुका है, उस पर लॉगिन करना है। एक सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जितनी बार आप पीएफएमएस पोर्टल के पेज पर जाएंगे, आपको 2 से 3 बार कैप्चा को रिफ्रेश करना जरूरी है। कैप्चा को रिफ्रेश नहीं करेंगे तो वो बार बार कैरेक्टर्स को मैच नहीं करता है। तो एडमिन की लॉगिन हम जब जाएंगे, फिर यहां पर एडमिन की लॉगिन पर जाने पर हमको राइट साइड में लेफ्ट साइड में यहां पर एक ऑप्शन आएगा ई पेमेंट का।
ई पेमेंट के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है और नहीं, वन सेकेंड, एडमिन के लॉगिन से हमको लेफ्ट साइड में बैंक का ऑप्शन आएगा, लास्ट में यहां पर बैंक का ऑप्शन आएगा। बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसमें यहां बॉटम में एक जगह पर आएगा अकाउंट एक्टिवेशन फॉर ई पेमेंट। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमसे पूछेगा कि आपको ई पेमेंट करना है तो किस माध्यम से करना है, डीएससी के माध्यम से करना है या प्रिंट एडवाइस के माध्यम से करना है। तो यहां पर एक बॉक्स आएगा, उस पर आप ई पेमेंट थ्रू पीपीए यानी प्रिंट पेमेंट एडवाइस, इस पर आप टिक कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। ये इतनी प्रक्रिया होने के बाद आप इसको लॉग आउट कर देंगे। अब यहां पर ये जो दोनों आईडी और पासवर्ड थे, इन दोनों का रोल खत्म हो गया। अब हम डेटा ऑपरेटर की लॉगिन से डेटा ऑपरेटर की लॉगिन करेंगे। डेटा ऑपरेटर की लॉगिन में एक और जरूरी जानकारी मैं आपको बता दूं कि जब आप डेटा ऑपरेटर या डेटा अप्रूवर की लॉगिन कर रहे हैं तो आपके सिस्टम में मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर होना चाहिए। फायरफॉक्स ब्राउजर होना चाहिए और इसका पॉपअप अनब्लॉक होना चाहिए। यह बहुत ही माइन्यूट सी चीज है, क्योंकि इससे आपको जब एकदम आखिर में आप आएंगे तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो आप मोजिला फायरफॉक्स इंस्टॉल कर लीजिए या सारे काम सीडीटीपी के या पीएफएमएस के इसी पर करिए। दूसरी चीज कि जब आप डेटा ऑपरेटर की लॉगिन कर रहे हैं उससे पहले ही आपकी संस्था से जिन जिन ट्रेनर का भुगतान होना है, मान लेते हैं कि आपकी संस्था में 5 ट्रेनर हैं, तो 5 ट्रेनर के अलग अलग पत्र बनेंगे संस्था के द्वारा, एथोराइजेशन लेटर, और 5 के पत्रांक अलग अलग रहेंगे। फिर से मैं बता दे रहा हूं, जितने ट्रेनर रहेंगे या जितने भी भुगतान होंगे उनके अलग अलग पत्र बनेंगे कि माह अक्टूबर के भुगतान के लिए इतनी देय धनराशि है जो इनकी उपस्थिति और कार्यदायित्वों के सत्यापन के आधार पर संस्तुत है। वो उतना पेमेंट के लिए आप पत्रांक संख्या पड़ेगी, जो भी डेट पड़ेगी वो पत्रांक संख्या बहुत जरूरी है। फिर हम वो लेटर जो हमारा है उसका हम पीडीएफ बना करके अपने सिस्टम में सेव कर लेंगे। सपोज कि ट्रेनर 1 के नाम से हमने सेव कर लिया। अब यहाँ पे डेटा ऑपरेटर की लॉगिन करेंगे। डेटा ऑपरेटर की लॉगिन से हम यहाँ पर मास्टर में जाएंगे। मास्टर में जाने पर हम वेंडर में जाएंगे। वेंडर में जाने पर ऐड न्यू वेंडर, ऐड न्यू वेंडर। यहां पे ये ध्यान रखना है, हमको बेनिफिशियरी और अन्य चीजों से कोई मतलब नहीं है। सीधा सारे जिनको जिनको भुगतान होना है सब वेंडर ही रहेंगे। यहाँ पे ऐड न्यू वेंडर करेंगे तो एक अलग से पेज खुल करके आएगा। इसमें ये अगर ये ट्रेनर है या आपके यहाँ अकाउंटेंट है या अन्य किसी व्यक्ति विशेष का भुगतान करना है तो यहाँ पे पर्सनल पहला ऑप्शन आएगा। और अगर कोई सप्लायर वगैरह है जिसने सामानों की सप्लाई दी है उसका भुगतान हो रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कॉमर्शियल का। तो जो ये सप्लायर है उस पे कॉमर्शियल और ट्रेनर पे पर्सनल।
पर्सनल पे क्लिक करेंगे, फिर ऐसे ऐसे बॉक्सेस बने रहेंगे। यहाँ पे इसका पैन पड़ जाएगा, फिर नेम, ये सारे ऑप्शन आपको भर लेने हैं जो भी हैं। इनको भरने के बाद इसके नीचे एक अलग से बॉक्स रहेगा जिसमें बैंक का नाम और अकाउंट नंबर, ये दो चीजें आपको भरनी है और यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे सेव कर देना है। जैसे आपने सेव किया, ये एक ट्रेनर का सेव हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें जितने भी हमारे ट्रेनर हैं, ट्रेनर 1, ट्रेनर 2, 3, 4, 5, सबका हमको सेव करते जाना है। जब हमने इसको सेव कर दिया तो फिर इसी लॉगिन पर आप बने रहेंगे। इसके फिर मास्टर में जाएंगे, मास्टर से फिर वेंडर पे जाएंगे। वेंडर में ऐड न्यू के नीचे आएगा, ऐड न्यू के नीचे आएगा मैनेज। मैनेज पे हमको क्लिक करना है। मैनेज पे क्लिक करने पर क्या होगा कि जितने वेंडर आपने ऐड किए हैं वो सबके नाम दिखेंगे, जितने दिख रहे हैं। इनको आपको यहाँ पे बॉक्स बना रहेगा, उस पर टिक कर देना है, सब सेलेक्ट हो जाएंगे एक साथ में। और यहाँ पे अकाउंट रीवैलिडेट, या हो सकता है मैनेज के नीचे ही यहीं पर ऑप्शन आ जाए अकाउंट रीवैलिडेट का। तो जितने हमने खाते जोड़े हैं व्यक्तियों के, उनके नाम पोर्टल पर अवेलेबल हैं। पोर्टल और बैंक दोनों को आपस में वैलिडेशन होना है। तो यहाँ पे अकाउंट रीवैलिडेट करेंगे। इसमें किसी बैंक में 2-3 घंटे लगते हैं, किसी में आधे घंटे लगते हैं, किसी में 24 घंटे भी लग सकते हैं। जब वो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, अभी जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा पेंडिंग, और जब ये रीवैलिडेट कर देंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सक्सेस इन बैंक, अकाउंट नंबर वेरिफिकेशन के बाद। जब ये सक्सेस इन बैंक हो जाएगा, फिर हमको इसी डीओ की लॉगिन से हमको एक्सपेंडिचर में जाना है। एक्सपेंडिचर सेक्शन में हमको ऐड न्यू एक्सपेंडिचर करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे योजना का नाम डालेंगे यूपी 305 सीडीटीपी, ये आपके संस्था से जुड़ा हुआ जो सीडीटीपी का खाता है वो आ जाएगा, और वो पूछेगा कि किसके प्रति आपको भुगतान करना है, बेनिफिशियरी के प्रति या वेंडर के प्रति। तो यहाँ पे आप वेंडर सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप वेंडर सेलेक्ट करेंगे, तुरंत ही एक नया बॉक्स बन के आ जाएगा और यहाँ पे आएगा सेलेक्ट वेंडर। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे और सेलेक्ट वेंडर पर क्लिक करेंगे तो आपने जितने 1, 2, 3, 4, 5 जितने वेंडर्स आपने ऐड किए हैं सबके नाम यहाँ दिखेंगे। किसी एक बंदे को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है तो उसका नाम आ जाएगा ट्रेनर 1 का, ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। इसके जस्ट नीचे ही ऑप्शन आएगा इसके जस्ट नीचे ऑप्शन आ जाएगा ऑफिस लेटर नंबर का। ऑफिस लेटर नंबर, यहां पर मैं एक जानकारी और दे देता हूं। ऑफिस लेटर नंबर जैसे हम अपने ऑफिस के लेटर में जैसा लिखा होता है, अगर हम वैसा सेम टू सेम उसमें डालेंगे तो वो उठाएगा नहीं, इनवैलिड बताएगा। यहां पर हमको क्या करना है, ऑफिस लेटर नंबर सपोज कि इट इज 400/CDTP/2526/डेट
जो भी डेट पड़ी है, मान लेते हैं 31/10 की है। अगर हम ऐसे डालेंगे तो ये इनवैलिड बताएगा। हमको कैसे डालना है, 400/CDTP 25, बिना डैश लगाए 26, बिना ऑब्लिक लगाए डेटेड, और 31/10/25। इस तरीके से हमको वो पत्रांक लिखना है, अदरवाइज वो इनवैलिड बताएगा और आप परेशान हो जाएंगे कि ये हो क्यों रहा है। तो ये एक बहुत ही जरूरी चीज है, छोटी सी चीज है। ये करने के बाद ऑफिस लेटर नंबर आप जैसे ही डालेंगे, यहाँ पे वो लेटर अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, चूज फाइल का। अब जो आपने पीडीएफ बना के रखा हुआ था पत्रांक का, उस पत्र का, वो फाइल आपके सिस्टम से आपको उठाना है और इसमें अपलोड करना है। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन एक आएगा, ये यहां पर आने के बाद अपलोड ऑप्शन पे अवश्य क्लिक करना है, अदरवाइज वो सिर्फ आपके सिस्टम में ही रह जाएगा, पोर्टल पर नहीं आएगा। ये सारी डिटेल भरने के बाद जब आपने अपलोड कर दिया, फिर वो आपके ट्रेनर का डिटेल पूछेगा कि कितना अमाउंट इनको भुगतान होना है। तो ट्रेनर का भुगतान होना है 12,000 रुपए। तो 12,000 आप अमाउंट डालेंगे और नीचे एक ऑप्शन आएगा यहां पे कि किस स्कीम कंपोनेंट करके आएगा। यहां पे दो ऑप्शन आपको ऐसे आप टाइप कर देंगे, COMMU, मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट ऐसा करके, तो यहां पे दो ऑप्शन आ जाएंगे। तो दूसरे वाले पे CDTP आएगा, इसी पे आपको टिक कर देना है, तो स्कीम कंपोनेंट आ जाएगा। स्कीम कंपोनेंट के बगल में ये पूछेगा कि इनका अगर कोई टैक्स या GST कटना है तो वो किस मद में जाएगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन रहेंगे, पहले ऑप्शन पे टिक कर देना है, रेवेन्यू ऑप्शन पे टिक कर देना है, और इसके बगल में आप वो पूछेगा परसेंटेज। अगर रेवेन्यू कट रहा होता तो उतना परसेंट माइनस हो जाता, लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू नहीं कट रहा है तो हम यहाँ पर परसेंटेज डालेंगे 100%, और ऑटोमेटिक यहाँ पर 12,000 लिख करके आ जाएगा। इसी के जस्ट बगल में ऐड का ऑप्शन आ जाएगा, आप ऐड पे जरूर क्लिक कर दीजिए। ऐड पे क्लिक कर देंगे और यहां से इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, ये आपका सेव हो जाएगा और आपको एक वाउचर नंबर जनरेट हो जाएगा। वाउचर नंबर कुछ इस प्रकार से होगा, BP-2025-26-1। ये वाउचर नंबर जैसे ही जनरेट होगा, आप उस पर ओके क्लिक करेंगे, आपको स्क्रीन के सबसे ऊपर एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, जो कि VPN00 समथिंग करके रेड कलर का रहेगा। ये जनरेट हो जाएगा। ये जनरेट होने के बाद आप इसको चाहे तो फोटो खींच सकते हैं या अपने सुरक्षा के लिए, अदरवाइज इसकी जरूरत आगे पड़ेगी नहीं। फिर आप इसी लॉगिन से, डीओ लॉगिन से ही, डीओ लॉगिन पर जाकर के हमको एक्सपेंडिचर में जाना है। एक्सपेंडिचर में हमारे पास तीसरा ऑप्शन आएगा, प्रिंट वेंडर वाउचर। इस पे हमको क्लिक कर देना है और सारी डिटेल भर करके, योजना का नाम UP 305 ऐसा करके भरना है, अकाउंट नंबर वगैरह सब आ जाएगा, और जो आपका खाता धारक है या जो आपका वेंडर है उसकी डिटेल आ जाएगी, और जो रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ था रेड कलर का VPN करके, वो रेफरेंस नंबर आ जाएगा।
आपको इस ऑप्शन पे यहाँ पे इस बंदे पर क्लिक करना है तो एक पेज खुल करके आ जाएगा जिसमें पीएफएमएस से भुगतान का ये वाउचर जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर रिसीवर की साइन रहेगी, यहाँ पे जो एथोराइज सिग्नेटरी है उसकी साइन हो जाएगी। इसको आप सेव कर लेंगे अपने सिस्टम में कंट्रोल पी के माध्यम से। ये इतना होने के बाद अब हमको जरूरत पड़ेगी डेटा अप्रूवर की। हम डेटा अप्रूवर की लॉगिन कैप्चा को रिफ्रेश करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद एक चीज और ध्यान रखना है कि जब हम यूजर आईडी बना रहे हैं डेटा ऑपरेटर की, डेटा अप्रूवर की और डेटा एडमिन की, तीनों में डेटा ऑपरेटर की आईडी में कोई ओटीपी नहीं आती है, लेकिन डेटा अप्रूवर में और डेटा एडमिन में ओटीपी आएगी। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि डेटा ऑपरेटर आपके संस्था के जो नामित अकाउंटेंट हैं उनका नाम रहेगा, क्योंकि उस पर ओटीपी वगैरह जाएगी नहीं, तो आप कभी भी लॉगिन कर सकते हैं। डेटा अप्रूवर में जो आपके संस्था में जो सीडीटीपी के लिए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होंगे उनका नाम डालना है और उनका मोबाइल नंबर, उन्हीं की ईमेल आईडी डालना है सेफ्टी पर्पज से। और डेटा एडमिन में संस्था प्रधानाचार्य का मोबाइल नंबर रहेगा और उनका संस्था की ईमेल आईडी आप डालिएगा, जिससे कि अगर प्रधानाचार्य जी कहीं व्यस्त हैं तो आप संस्था की ईमेल आईडी पर एक्सेस करके ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। अब डेटा एडमिन के डेटा अप्रूवर के लॉगिन पर आप जाएंगे, ओटीपी आएगी। लॉगिन करने के बाद फिर यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर में जाएंगे। एक्सपेंडिचर में यहाँ पे मैनेज और अप्रूव का ऑप्शन आएगा। अप्रूव के ऑप्शन पे डेटा अप्रूवर अप्रूव करेगा और वो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे एक नया सा पेज खुल के आएगा जिसमें आपके जितने एक जगह पे देखिए मैं मिस कर गया, डेटा ऑपरेटर की लॉगिन से हमको एक्सपेंडिचर में जाते हुए एक्सपेंडिचर में जा करके हमको क्या करना है कि मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे क्लिक करेंगे तो जितने लोगों का हमने यहाँ पे खाता चढ़ाया हुआ है उसको हमको क्लिक करना है और यहाँ पे दिखेगा पेंडिंग पेई डिटेल्स। पेंडिंग पेई डिटेल्स दिखेगा। पेंडिंग पेई डिटेल्स पे हमको इधर पे क्लिक कर देना है यहाँ पे, तो यहाँ नीचे ऐसा पेज खुल करके आ जाएगा। उस पूरे पेई की सारी जो वाउचर में जैसे था वैसे आ जाएगा। यहाँ पे बीच में ऑप्शन रहेगा पेई डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है, इस पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे फिर से बॉक्स खुल के आएगा और यहाँ से आपको इसको सेव कर देना है, कंफर्म कर देना है। कंफर्म ये पूछेगा कंफर्म फॉर अप्रूवल। ये इतना करने के बाद अब हमको डीए की लॉगिन पे जाना है। डीए की लॉगिन से हमको एक्सपेंडिचर में जाना है। एक्सपेंडिचर में हमको मैनेज और अप्रूव। अप्रूव पे हम क्लिक करेंगे। अप्रूव पे क्लिक करेंगे तो पूरा बॉक्स खुल के आएगा। जितने लोगों का सबमिट है उतने लोगों का यहाँ पे दिखेगा और हम वन बाय वन सब पे क्लिक करते जाएंगे और यहाँ पे अप्रूव का ऑप्शन आ जाएगा। एक नरेशन पूछेगा। नरेशन में हमको टाइप कर देना है कि ये अक्टूबर माह का भुगतान है, तो सीडीटीपी पेमेंट फॉर अक्टूबर 2025 ऐसा करके, और यहाँ पे अप्रूव कर देना है और एक बॉक्स खुल के आएगा उसमें लिख देना है अप्रूव। ओके कर देना है, ये बंदे का अप्रूव हो जाएगा। ऐसे हमको पांचों का कर देना है। जब ये अप्रूव हो जाएगा तुरंत ही जैसे ये अप्रूव हुआ फिर से नया पेज खुलेगा और यहाँ पे नीचे ऑप्शन इसी बंदे का आ जाएगा प्रिंट एडवाइस करके।
अगर हम मोजिला फायरफॉक्स पे नहीं कर रहे हैं और पॉपअप अनब्लॉक नहीं है तो फिर ये प्रिंट एडवाइस पे क्लिक करने पर आपका बॉक्स, नया बॉक्स नहीं खुल के आएगा। और अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे तुरंत ही प्रिंटिंग के लिए आ जाएगा ऑप्शन, आप यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे। इसको हम PPA1 के नाम से सेव कर सकते हैं या जैसे भी आप सेव करना चाहें। और इसी PPA का हमको प्रिंट लेना है। प्रिंट लेकर के हमको बैंक के पास जाना है। जब PPA फाइनली प्रिंट हो जाएगा तो इसका जो चालान संख्या होगी वो C0 समथिंग करके क्रिएट हो जाएगी और ये लगभग 2 पेज में आता है। बैंक में हमको बैंक मैनेजर के पास इसको लेके जाना है और उनको ये बता देना है कि आप जैसे लॉगिन कर रहे हैं सर वैसे नहीं करना है, आपको इन हाउस से लॉगिन करना है। ये जानकारी लखनपुरा ब्रांच से ही मिली है। इन हाउस से लॉगिन करने के बाद हम वो ब्रांच मैनेजर वहां पे सारी आपके वो ये रेफरेंस नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिक ब्रांच मैनेजर के स्क्रीन पर आ जाएगी बंदे की डिटेल, कितनी पेमेंट होनी है। फिर वो अपने अप्रूवर के लॉगिन पर जा करके एक साथ में सबको अप्रूव कर देगा और 24 घंटे के अंदर पेमेंट सबके खाते में पहुंच जाएगी। तो ये अभी जो वीडियो आपने देखा, तो सबसे पहले तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये वीडियो जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर बताइए। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ अपने यूपी के पॉलिटेक्निक्स और उनके छात्र छात्राओं और कार्मिकों के हित के लिए ही बनाया गया है। तो आप इस पर जुड़े रहें और संबंधित जानकारियाँ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।